जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जलीय प्राणी डॉल्फिन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऐसे तो हम लोग गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन यानी सूस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डॉल्फिन के लिए। यानी कि इसके 17 वंश हैं। इस डॉल्फिन के 17 वंश हैं और इसके 44 प्रजातियां पाई जाती है। इसका प्रादुर्भाव 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, इसके प्रमाण हमें मिले हैं। अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 4 फीट से लेकर 30 फुट तक लंबा होता है। इसका वजन 400 ग्राम से लेकर 10 टन तक होता है। ये काफी बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और इसे मानव का मित्र समझते हैं। यह स्तनधारी जीव है। स्तनधारी प्राणी का मतलब यह होता है कि इसकी उत्पत्ति अंडे से नहीं होती, जैसे मानव की उत्पत्ति होती है, जैसे गाय की, बैल के, गधे की होती है, इसी प्रकार इसकी भी उत्पत्ति होती है, ऐसे इसका जन्म होता है। अच्छा, तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि गंगा नदी में पाए जाने वाले सूस के बारे में। तो हमारे बिहार राज्य की गंगा नदी में पाए जाने वाले जो सूस हैं, तो इनको राष्ट्रीय जलीय प्राणी कहा जाता है, माना जाता है। इनको घोषित किया गया है। और कब घोषित किया गया है? तो 5 अक्टूबर 2009 को। कैसे घोषित किया गया है? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। शॉर्ट में मैंने इसको लिखा है MMS, यानी मनमोहन सिंह जी थे। तो इनके एक अध्यक्षता में एक गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक हुई थी। एक काफी अहम बैठक थी और उस बैठक में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि अभी इस गंगा नदी में डॉल्फिन प्राणी यानी सूस जो है ये कम होते जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। इसलिए उन्होंने ऐसा सलाह दिया कि इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि हम उसकी ओर ध्यान देंगे और इस जीव को बचाने का प्रयास करेंगे। तो 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक अहम बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला लिया गया। तो अब हम लोग अपनी कहानी की ओर चलते हैं और हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। प्यारे बच्चों, यू आर कोर्डियली वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। द नेम ऑफ माय चैनल इज साकेत निर्गुण। दिस इज फ्रॉम क्लास 7, चैप्टर नंबर 12 एंड पेज नंबर 95। द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज सूरज एंड टुट्टू। सूरज एंड टुट्टू, ये सूरज और टुट्टू की कहानी है। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत जल्दी इस कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। ऑन द बैंक ऑफ का मतलब होता है के किनारे, यानी गंगा नदी के किनारे। बैंक का मतलब हुआ किनारा। गंगा नदी किनारे देयर इज ए विलेज, एक गांव है, कोट सबलपुर, यानी सबलपुर नाम का एक गांव है। देयर लिव्ड ए फिशरमैन, वहाँ पे एक मलाह या मछली मारने वाला रहता था, मंगल। एंड मंगल विद ही सन सूरज, तो उस मछली मारने वाले का नाम मंगल था और वो अपने बेटे सूरज के साथ रहता था। दे यूज टू गो फिशिंग एवरी डे, वो लोग फिशिंग करने यानी मछली मारने एवरीडे जाते थे, रोज जाते थे। दे यूज टू गो फिशिंग एवरी डे, यानी ये लोग रोज मछली मारने जाते थे। वन डे, एक दिन, मंगल फेल इल, यानी मंगल बीमार हो गया। तो जब पिता बीमार हो गया तो बेटे को जाना पड़ता है। सो सूरज हैड टू फिश अलोन, इसलिए सूरज को मछली मारने अकेले जाना पड़ा था। सिंस द रिवर वॉज रफ दैट डे, यहाँ जा चुकी नदी रफ थी, कहने का तात्पर्य है कि नदी जो है स्थिर नहीं थी, बहुत ही अशांत थी, उसमें लहरें आ रही थी। दैट डे यानी उस दिन। हाई वेव्स टर्न्ड हिज बोट अपसाइड डाउन, और ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी, ऊंची ऊंची लहरों ने टर्न कर दिया यानी उलट दिया। हिज बोट यानी उसकी नाव को अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टे उसकी नाव को ऊंची लहरों ने उलट दिया। सूरज डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, अब सूरज नहीं जानता था कि कैसे तैरना चाहिए, कैसे तैरा जाता है, सूरज नहीं जानता था। सूरज डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी सूरज तैरना नहीं जानता था। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, आई डोंट नो हाउ टू डांस, कैसे नाचा जाए मैं नहीं जानता। यू डोंट नो हाउ टू वर्क हार्ड, तुम नहीं जानते हो कि कैसे मेहनत किया जाए। तो हम लोग कहानी की ओर वापस लौटते हैं। ही क्राइड फॉर हेल्प, तो सूरज क्राइड फॉर हेल्प, सूरज हेल्प के लिए चिल्लाया क्योंकि उसकी नाव पलट गई थी। ही कंटिन्यूड टू स्ट्रगल फॉर लाइफ,
जीवन के लिए उसने लगातार संघर्ष किया, संघर्ष करना जारी रखा। सडनली यानी अचानक ही फेल्ट, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ, समथिंग बीनीथ द वाटर पुशिंग हिम टुवर्ड्स द बैंक, यानी कि समथिंग यानी कुछ, बीनीथ नीचे, कुछ नीचे, द वाटर यानी कि पानी के नीचे कुछ पुशिंग हिम यानी उसको ढकेल रहा है, टुवर्ड्स द बैंक यानी बैंक की तरफ, यानी नदी के किनारे की तरफ कुछ उसको ढकेल रहा है जो जल के नीचे है। ही वॉज अफ्रेड, वह डर गया। एज ही लुक डाउन, जैसे वह नीचे देखा, ही फाउंड ए फिश लाइक क्रिएचर, उसने पाया, क्या पाया? ए फिश लाइक क्रिएचर, एक जीव को पाया। वह कैसा था? जस्ट लाइक ए फिश, फिश के जैसा था। डैट हैड सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसके जीवन को बचाया था, क्योंकि नाव तो पलट गई थी, परंतु इस फिश के जैसे, इस मछली के जैसे जीव ने उसको नदी के किनारे की ओर ढकेल कर उसके जीवन को बचाया था। इट वॉज ए डॉल्फिन, या और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा डॉल्फिन था। सूरज थैंक्ड हिम, अब सूरज ने उस डॉल्फिन को कहा, धन्यवाद दिया, कृतज्ञता ज्ञापित की। 10 का मतलब होता है इस प्रकार। ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन देम बिगेन, इस प्रकार एक दोस्ताना, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, कन्वर्जेशन यानी बातचीत, एक दोस्ताना बातचीत बिटवीन देम यानी उनके बीच, बिगेन यानी प्रारंभ हुई, शुरू हुई। सूरज ने कहा, थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद, काइंड फिश, दयालु मछली, फॉर सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए, मेरी लाइफ को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दयालु मछली। तो डॉल्फिन कहती है, आई एम नॉट ए फिश, मैं मछली नहीं हूँ, आई एम गंगू, मेरा नाम गंगू है। आई एम डॉल्फिन, मैं डॉल्फिन हूँ। आई एम गंगू द डॉल्फिन, यानी कि मैं गंगू हूँ, मछली, डॉल्फिन हूँ। आई एम टूटूज मदर, मैं टूटू की माँ हूँ। अभी डॉल्फिन कहती है कि मैं मछली जैसी लगती हूँ, परंतु मैं मछली नहीं हूँ, मैं डॉल्फिन हूँ। सूरज कहता, आई सी, यानी मैं समझा। सी स्विमिंग बिसाइड्स यू, बिसाइड्स मी, यानी कि वह मेरे बगल में तैर रही है। ये एक सूरज, गंगू कहता है, गंगू कहता है, ये सी इज वेरी प्रिटी, वह बहुत सुंदर है, बट वेरी टॉक एक्टिव। टू टॉक एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है चंचल, और एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, और टॉक मतलब बोलना, यानी कि बहुत ज़्यादा बातूनी है। गंगू कहता है, यस सी इज प्रिटी, वह काफ़ी सुंदर है, प्रिटी मतलब बहुत सुंदर, बट वेरी टॉक एक्टिव यानी बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली है। सूरज कहता है, कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम लोग दोस्त हो सकते हैं? टूटू, टूटू कहता है, यस। ओ श्योर, व्हाट्स योर नेम, कहते हैं हाँ बिल्कुल हम लोग हो सकते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज कहता है, आई एम सूरज एंड आई लिव इन द विलेज नियर बाय। नियर बाय का अर्थ हो जाएगा नज़दीक के गांव में मैं रहता हूँ, मेरा नाम सूरज है। टूटू कहती है, ओ माई मदर हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू, कि मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में बताया है। अबाउट मतलब के बारे में। यू कम टू फिश विद योर फादर, तुम आते हो अपने पिता के साथ टू फिश यानी मछली मारने आते हो? सूरज कहते हैं, यस आई डू, हाँ मैं आता हूँ। टेल मी व्हाट ए डॉल्फिन इज, बताओ कि डॉल्फिन क्या होती है। अब सूरज का यहाँ प्रश्न है कि बताओ कि डॉल्फिन क्या होती है। आई हैवंट हेयर्ड अबाउट यू बिफोर, मैंने पहले तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। टाटू कहती है, दो आई लुक लाइक फिश, या दो का मतलब हो जाएगा यद्यपि, चूंकि मैं फिश के जैसे दिखती हूँ। आई लुक लाइक ए फिश, मैं फिश के जैसे दिखती हूँ। बट आई एम ए ममल, मतलब मैं स्तनधारी प्राणी हूँ। जस्ट लाइक यू, ठीक तुम्हारे जैसे। आई ब्रेथ एयर, मैं हवा में सांस लेती हूँ। थ्रू द ब्लो होल, यानी कि मैं होल से जो है उसे मैं सांस लेती हूँ, हवा बाहर करती हूँ। यू कैन सी इट ऑन माई हेड, तुम इसे मेरे माथे पर देख सकते हो। सूरज कहता है, यस यू आर यू ममल, हाँ तुम ममल हो, तुम स्तनधारी प्राणी हो। टैटू कहते हैं, यस आई एम, मैं हूँ। वी आर नॉट बोर्न आउट ऑफ एग्स, यानी कि हम लोग, हमारा जन्म अंडों से नहीं होता, हम अंडे से बाहर नहीं आते हैं। वी आर बोर्न एंड फेड लाइक यू, हम लोग तुम्हारे जैसे जन्म लेते हैं और फेड लाइक यू, तुम्हारे जैसे ही खिलाते हैं और या खाते हैं, जो भी है। सूरज कहता है, डू यू लिव ओनली इन गंगा, यानी कि क्या तुम सिर्फ गंगा में रहती हो? टैटू कहते हैं, नो एज मैन लिव इन मैनी कंट्रीज, जैसे लोग बहुत से देशों में रहते हैं। वी ऑल्सो लिव इन वेरियस रिवर्स एंड सीज, इसी प्रकार जैसे तुम मनुष्य बहुत सारे देशों में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी
बहुत सारी नदियों में और सागरों में रहती हैं। वी आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड फार ईस्टर्न सीज, हम लोग उत्तरी और दूर की पूर्वी सागरों में रहते हैं। वी ऑल्सो लिव इन ब्लैक सी, हम लोग काले सागर में रहते हैं, एंड बाल्टिक सी, और बाल्टिक सागर में भी रहते हैं। माई कजन्स हु लिव इन द सी ग्रो अप टू सेवरल मीटर्स, अभी बताती कि मेरी कजन्स यानी मेरे चचेरे भाई बहन हु लिव इन द सी, जो कि सागरों में रहते हैं, ग्रो अप टू सेवरल मीटर्स, वो कुछ मीटर तक बड़े होते हैं, यानी उनकी लंबाई कई मीटर तक हो जाती है। सूरज, आर यू ऑल ब्लैक इन कलर, क्या तुम लोग सारे काले रंग के ही होते हो? टैटू कहते हैं नो माई कजन्स आर ब्लैक, मेरे चचेरे भाई बहन ब्लैक कहाँ पे होते हैं? ऑन द टॉप, यानी कि ऊपरी भाग में काले होते हैं, एंड देयर बेली इज व्हाइट, और उनके पेट कैसे होते हैं? उजले होते हैं। अब सूरज कहता है डू यू ऑल्सो ईट लाइक अस, क्या तुम हमारे जैसे ही खाती हो? टैटू नो दाउ वी हैव अबाउट 140 नीडल्स, यानी कि यद्यपि हमारे पास 140 सुई के जैसे दांत होते हैं। वी यूज टू कैच एंड होल्ड ए फिश, तो हम लोग उनका प्रयोग किस लिए करते हैं? पकड़ने के लिए करते हैं, कैच करने के लिए और होल्ड करने के लिए, एक फिश को पकड़ने के लिए हम लोग इन दांतों का प्रयोग करते हैं। सूरज कहता है डू यू टॉक अमोंग योर सेल्फ एज वी डू, क्या तुम उन लोगों से वैसे ही बात करती हो जैसे कि हम मनुष्य से बात करते हैं? टैटू कहते हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर, वी प्रोड्यूस क्लिकिंग साउंड, हम लोग किलकारी की आवाज़ करते हैं। पानी के अंदर हम लोग किलकारी की आवाज़ करते हैं। एंड विसल्स, और सीटी बजाते हैं। वी डू हैव आईज, यानी हमारी आंखें भी होती है, बट वी कांट सी लाइक यू, लेकिन हम लोग आपके जैसे देख नहीं सकते हैं। वी फाइंड आवर बॉडी बाय साउंड, वी फाइंड आवर फूड बाय साउंड, यानी कि हम लोग आवाज़ के द्वारा ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। वी मेक क्लिकिंग साउंड, हम लोग किलकारी की आवाज़ उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड, और जो आवाज़ हमसे जो निकलती है उसका जो रिसाउंड होता है, उसका जो इको यानी प्रतिध्वनि होती है, उस प्रतिध्वनि को हम लोग सुनते हैं। अब सूरज कहता है टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू, यानी तुम अपने बारे में कुछ बताओ। टैटू कहते हैं लाइक यू, तुम्हारे जैसा। वी टू असेंबल, यानी हम लोग भी जमा होते हैं, या टू नहीं पढ़ेंगे इसको, टू यानी कि हम लोग भी असेंबल होते हैं। फॉर हेल्प वन अनदर मतलब एक दूसरे की सहायता के लिए हम लोग असेंबल होते हैं। वी ऑल्सो मूव टुगेदर टू ईट फिश, और हम लोग फिश को खाने के लिए एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं, जाते हैं। इफ एनी डॉल्फिन इज इन डेंजर, अगर कोई भी डॉल्फिन खतरे में होती है, इन डेंजर यानी खतरे में होती है, वी रश टू हेल्प इट, तो हम लोग उसकी हेल्प करने के लिए भागती हैं, दौड़ती हैं। सूरज कहता है व्हाट आर द डेंजर्स, खतरे क्या हैं, तुम लोग को क्या खतरा होता है? टैटू कहती है दिस ग्रेट रिवर गंगा इज आवर होम, ये महान नदी गंगा हमारा घर है। बट इट इज़ बीइंग पॉल्यूटेड, लेकिन इसे प्रदूषित किया जा रहा है, इसे गंदा किया जा रहा है, इसे मैला किया जा रहा है। इट काउजेड एलिमेंट्स, तो ये प्रदूषण, ये गंदगी, ये मैलापन बहुत सारे रोगों को, बीमारियों को, व्याधियों को जन्म देती है। द फिशरमैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, और मछली मारने वाले लोग तो हमारे लिए समस्या ही खड़ी करते हैं, वे हमें जाल में फंसाते हैं। माई फादर डाइड, मेरे पिता मर गए। व्हेन ही वॉज ट्रैप्ड इन ए बिग नेट, जब वो एक बड़े से जाल में फंस गए थे तो उसमें वो मर गए थे। गंगू कहता है कम टैटू आओ, सूरज इज गेटिंग लेट, यानी गंगू कहती है अपनी पुत्री से कि आओ सूरज लेट हो रहा है। टैटू कहता है ओके मदर, हाँ ठीक है माँ। सूरज आई मस्ट गो नाउ, सूरज अब मुझे जाना चाहिए। माई मदर इज कॉलिंग मी, मेरी माँ मुझे बुला रही है। सी यू अगैन, फिर से मिलते हैं। ओके सी यू अगैन। तो बच्चों इस प्रकार हमारी ये कहानी पूरी होती है। इस कहानी में गंगू मछली के नाम से, गंगू डॉल्फिन के नाम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई थी। उन जानकारियों को हम इकट्ठा करेंगे, समझेंगे और अंग्रेजी का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।